सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम हगिंग फेस से ओपन सोर्स मॉडल अपने कंप्यूटर पे चलाएंगे, यानी लोकली चलाएंगे। मेरे पास जो जीपीयू है वो है एनवीडिया का 3060 Ti, तो ठीक ठाक जीपीयू है, मतलब मिड रेंज बोल सकते हो तुम। और मुझे लगता है हाँ कि 10 बिलियन पैरामीटर्स तक के मॉडल्स को चला देगा। और जो तुमने सुना है ना, ये क्या कहते हैं डीप सीक वगैरह जो हैं, ये 700 बिलियन पैरामीटर्स ही, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये पॉसिबल नहीं है चलाना लोकली अपने पीसी पे। स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से, है ना, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हगिंग फेस की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से सबसे पहले मॉडल देखेंगे कि कौन सा मॉडल हमें चाहिए और किस काम के लिए हमें चाहिए। तो मॉडल्स पे जाएंगे यहाँ पे, और मॉडल्स में यहाँ पे तुम लाइब्रेरी सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें से हमें कोई सेलेक्ट नहीं करनी, हमें सिर्फ अपने टास्क से मतलब है। हमारे लिए कोई भी लाइब्रेरी हो हम यूज़ कर लेंगे उसे ही। यहाँ पे सबसे पहले समराइजेशन, टेक्स्ट जनरेशन मेरे को सही लग रहा है। इसमें टेक्स्ट जनरेशन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएगा और सारे टेक्स्ट जनरेशन के ठीक ठीक मॉडल आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखो, जो डीपसीक का R1 है ना, इसके पैरामीटर्स हैं 685 बिलियन पैरामीटर्स। तो ये तुम्हारे किसी भी कंप्यूटर पे नॉर्मली चल नहीं पाएगा, चाहे तुम्हारे पास 5090 भी हो जीपीयू, तो वो चल नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें 8 बिलियन पैरामीटर्स हैं, ये चल जाएगा। और ये जो नीचे हैं ये भी शायद नहीं चल पाएगा, नहीं चल जाएगा 8 बिलियन पैरामीटर्स। तो इस पे ज़्यादा मॉडल वही वाले हैं जो मतलब चल जाएंगे अपने उस पर, है ना। 32 बिलियन अपने पे नहीं चलेंगे, लेकिन शायद 5090 में चल जाए, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो हम 8 बिलियन वाले पे क्लिक कर देते हैं। और एक्चुअली ना ये मैंने डाउनलोड कर रखा है अपने VS कोड के टर्मिनल से ही, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम कैसे कर सकते हो। वैसे कर तुम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा, अगर तुम्हें पहली बार कर रहे हो चीज़ जो कि तुम कर ही रहे होगे, तो नहीं करना। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। तो सबसे पहले हम VS कोड खोल लेते हैं। ठीक है, VS कोड में पहले से ही जो मैंने करके देख रखा है, ये अभी मैंने लिटरली 4-5 घंटे पहले ही अपना पहला मॉडल इस पर लोकली चला के देखा है, जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। चलो तो फिर देखते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या बना रखा है, सारी फाइल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं पता वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं इसे वो कर देता हूँ, ऐसा तुम्हारा होगा। यहाँ पर टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल खोल लेना है और इसे कैंसिल करते हैं। और यहाँ पे तुम्हें वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनता है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या तो मैं तुम्हें सीधा बता देता हूँ कि तुम्हें प्रॉम्प्ट क्या डालने हैं। मतलब नॉर्मल इंग्लिश तुम डाल सकते हो यहाँ पे, और ये छोटी छोटी चीज़ें याद करने की मुझे तो लगता नहीं ज़रूरत है। खैर ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं, इसका तो कोड सबको आना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो कि टर्मिनल कमांड टू मेक अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बता देगा वो। और अगर तुम्हारा मैक यूज़र हो तो उसके लिए अलग कमांड होती हैं, और अगर विंडोज़ के यूज़र हो तो उसके लिए अलग कमांड होती हैं। तुम्हें इसमें 2 स्टेप में वर्चुअल एनवायरनमेंट बनता है। एक तो पहले तुम्हें बनाना पड़ता है इस कोड से, ठीक है, कॉपी करके इसे यहाँ पे टर्मिनल में डाल देना। ठीक है, तो हमारा बना हुआ है तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे कैंसिल कर दूँगा। और ये होने के बाद क्या कहते हैं, जो ये है ना MyENV, यहाँ पे तुम अपना नाम डाल सकते हो। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो भी तुम्हें नाम रखना है, इसे सिंपल रखना। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा इसे, इस वाले उससे कोड से। यहाँ पे अपना नाम वर्चुअल एनवायरनमेंट का और ये चीज़ डालना है, स्क्रिप्ट एक्टिवेट। ठीक है, स्क्रिप्ट एक्टिवेट भी यहाँ पे डाल देना, उससे एक्टिवेट हो जाएगा। अब तुम्हारा काम हो गया है, ये वाली चीज़ तुम्हारी बन गई है, वर्चुअल एनवायरनमेंट तुम्हारा बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, वैसे तो वो हर मॉडल की अलग अलग होएगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स तो तुम कर ही लेना, क्योंकि हगिंग फेस उसको ज़्यादातर यूज़ करता है। और क्या कहते हैं, पाईटॉर्च फ्रेमवर्क है, वैसे लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन पाईटॉर्च को भी तुम डाउनलोड कर लेना। उसका मैं बता देता हूँ, पाईटॉर्च ना थोड़ा वर्जन वाइज डाउनलोड होती है, और ये चीज़ चलाने के लिए ना तुम्हें अपने जीपीयू पे कूडा टूलकिट भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो लेटेस्ट वर्जन अपना कर लेना, अभी चल रहा है 12.9। ठीक है, ये कहाँ से करना है तुम्हें ये भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे क्यूडा एक तो समझ नहीं आता ना इसमें कैसे, क्यूडा टूलकिट डाउनलोड, तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पे चलो मैं एक बार और दिखाई देता हूँ। वैसे मेरा डाउनलोडेड है, ये 6 GB की फ़ाइल है। ठीक है, कभी तुम सोच रहे हो कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक कर देना, लिनक्स पे तो लिनक्स पे, आर्किटेक्चर पे क्लिक कर देना, तुम्हारा यही होगा।
है ना, आई होप यही हो। और इसमें विंडोज़ 11 पे कर देना और इसमें नेटवर्क पे क्लिक करना, ठीक है। कर तुम लोकल भी सकते हो लेकिन नेटवर्क पे करना मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ। तो फिर अब क्या करना है तुम्हें, क्यूडा टूल किट तुम्हारी हो गई है, उसके ऊपर तुम्हारी चलेगी पाई टॉर्च, ठीक है। पाई टॉर्च को कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये भी अगर तुम्हें नहीं आता ना तो भाई अब एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, क्योंकि सब कुछ तो नहीं सीख सकते, बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आ रही हैं। कमांड टू पिप इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाईटॉर्च। पाईटॉर्च फ्रेमवर्क है जो इनेबल करता है तुम्हारे जीपीयू को कि कोई भी मॉडल चलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अपनी कमांड आ गई, यहाँ पे 1 लिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये लेटेस्ट नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा अगर कोई अभी यूज़ कर रहा है ना, एक दो दिन बाद ही ये वीडियो से देख के ये काम कर रहा है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका जो वर्जन है ना, यहाँ पे 1 to 9 की जगह इसकी जगह 1 to 8 डाल देना, क्योंकि अभी ये वाला वर्जन ना रिलीज़ नहीं हुआ है पाईटॉर्च का, ठीक है। तो ये डाल देना। अभी तुम्हारे फ्रेमवर्क डाउनलोड हो गए हैं, अभी तुम्हें ये लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी है अगर तुम ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हो तो। हाँ तो यार वी आर बैक। देखो अगर तुम ये वाला मॉडल यूज़ करोगे ना, यहाँ पे मॉडल का नाम डालते हैं, ये कोड अभी तुम नहीं जानते होगे और जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने भी खैर कॉपी पेस्ट ही करा है तो है ना। तो अगर ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए ये लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होंगी। ये मेरे को कहाँ से पता चला, देखो वैसे कुछ चीज़ें तो मेरे को पता है, लेकिन जो नहीं पता वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई ये वाला मॉडल, अरे क्या था, मतलब मॉडल का नाम डाल के और व्हाट लाइब्रेरीज शुड आई इंस्टॉल टू गेट इट रनिंग, कुछ ऐसा सा डाल सकते हो जिससे वो सारी लाइब्रेरीज बता देगा, पिप इंस्टॉल वो। या तो तुम इसके लिए ये फ़ाइल बना लेना अलग से requirement.txt। ये क्या करती है, तुम जब यहाँ पे डालते हो रिक्वायरमेंट पिप इंस्टॉल requirement.txt, इसका भी अलग कोड होता है कमांड, तुम ये एआई से जनरेट करवा सकते हो क्या होता है, क्योंकि शुरुआत में सबको याद नहीं होता है ना। तो ये जो भी इसमें डालोगे ना, अब भी मैं कुछ ऐड कर दूंगा तो वो चीज़ वो डाउनलोड कर देगा, वो वाला लाइब्रेरी या कुछ भी डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे डाउनलोड करनी है तो तुम यहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो, पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स तो मैं यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी डाउनलोडेड है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा आ रहा है और उसका वर्जन नेम लिखा आ रहा है ना। तो बढ़िया बात है ये तो हमारी। तो ये सब कुछ डाउनलोड हो गया। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं बनानी तुम्हें तो यहाँ पे डाउनलोड कर लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें जो भी कोड है ना, जो भी मॉडल चूज़ करना है तुम्हें। मॉडल अगर तुमने चूज़ कर रखा है, जैसे हमने ये कर रखा है, तो उसके यहाँ पे आना यूज़ दिस मॉडल, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स में ऊपर लाइब्रेरीज़ को, किस लाइब्रेरीज से की हेल्प से तुम्हें मॉडल यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मर्स पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारे पास इसमें। उसके बाद यहाँ पे ये वाला छोड़ के ये नहीं करना तुम्हें, अभी कर सकते हो वैसे, लेकिन इसको कॉपी करना। ये चीज़ तुम्हारी डाउनलोड कर देगी ये वाला कोड और लोड कर देगी कोड को, ठीक है। उसके बाद प्रॉम्प्ट हम बाद में डालते रहेंगे, वो भी मैं बता दूंगा। या तो उसके लिए तुम ये डाल के एआई से जनरेट करवा सकते हो कि इसके आगे भाई मैं क्या डालूँ, मुझे एक ये वाला मॉडल है, इसको चलाना है, वर्किंग करना है, तो इसके आगे मैं क्या डालूँ मेरे को बताओ। तो यहाँ पे ये था बी, है ना, बी था, हाँ 8 बिलियन। तो फिर अब आगे क्या करना है हमें, ये हो गया, तुमने ये वाला कोड कॉपी करके डाल दिया उसमें, जो कि क्या करेगा ना, पिप इंस्टॉल की तरह यहाँ से टर्मिनल से ना तुम्हारा वो डाउनलोड कर देगा, तुम्हारा मॉडल डाउनलोड कर देगा, ठीक है। मॉडल होगा ये वाला 10-15 GB का, तो उसे डाउनलोड हो जाने देना है। उसको हो जाने के बाद, डाउनलोड जब पूरी तरह हो जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एआई पे जाके मॉडल का नाम डाल देना और सर्च कर लेना कि मेरा GPU चला सकता है इस कोड को, वो इस मॉडल को चला सकता है या नहीं। और अगर नहीं चला सकता तो वो बता देगा कि तुम्हें क्वांटाइजेशन करनी पड़ेगी। वो भी एक टेक्निक होती है जो मतलब लोड को कम कर देती है। तुम सिंपली ये मानो, अगर वो येस बोलता है कि हाँ क्वांटाइजेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, तो फिर तुम बोल देना ठीक है, तो कोड जनरेट करके मेरे को दे दो एआई से, ठीक है। तो वो कोड जनरेट करके दे देगा। जो ये तुमने पहले डाल रखा था ना, इसको कैंसिल कर देना, इसको हटा देना, और वो वाला पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना। यहाँ पे ना डिवाइस मैप में ना तुम स्पेसिफाई करते हो कि तुम्हें CPU यूज़ करना है या GPU यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी मैं पर्सनली बताता हूँ। वैसे तो ये बहुत सिंपल कर दिया मैंने, लेकिन जो मेरे को दिक्कत आई थी, यहाँ पे ऑटो लिखा रहता है। मतलब
अगर GPU है तो भाई GPU चला ले, और CPU है तो CPU चला ले। तो यहाँ पे मेरा CPU यूज़ हो रहा था, जिससे मेरा मॉडल क्रैश हो रहा था और मेरा VS कोड क्रैश हो रहा था, है ना, तो चल नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे ना ये कोड तुम डाल सकते हो अपना GPU चलाने के लिए। अगर एक GPU है तो उसका नाम 0 होता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये डाल देना पूरा, जिससे तुम्हारा GPU स्ट्रिक्टली GPU पे ही चलेगा पूरा मॉडल भाई। ये है ना, अगर GPU तुम्हारे पास है, और नहीं है तो मत चलाओ, क्योंकि CPU से क्रैश हो जाता है जहाँ तक है। बाकी ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। आगे और क्या दिक्कत थी, यहाँ पे तुम ये डाल सकते हो टेम्परेचर वगैरह। टेम्परेचर से क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। 1 से लेके 2 तक तुम टेम्परेचर डाल सकते हो। 1 नॉर्मल होता है, 0 से लेकर डाल सकते हो वैसे तो 2 तक, लेकिन ठीक है, तुम टोकन डाल सकते हो, कितने टोकन तुम्हें चाहिए। तो मिनिमम 100 तो रहते ही हैं, मतलब कितने भी डाल सकते हो तुम, लेकिन 100 तो रखो ही। 1000 डाल सकते हो, 2000 डाल सकते हो, लेकिन 2-3 हज़ार से ज़्यादा मत डालना, क्योंकि इनकी टोकन्स की भी लिमिट होती है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रॉम्प्ट अपना, है ना। सब कुछ हो गया अपना, हमने लोड कर लिया जो मैंने तुम्हें बता दिया। मैं दोबारा नहीं कर सकता, है ना। 20 GB दोबारा डाउनलोड करना छोटा काम नहीं है, मैं इतना वेट तो कर नहीं सकता। और अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट तुम्हें यहाँ पे डालना है। प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख रहा है प्रॉम्प्ट्स, और ये डिलीट नहीं करना तुम्हें, ये फॉर्मेट है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है ना। तो यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो। मैं क्या बोलूँ, व्हाट इज़ दी कैपिटल ऑफ कौन सी कंट्री डालूँ भाई, इटली, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, क्वेश्चन मार्क। अब ये हो गया प्रॉम्प्ट, हमारा डल गया प्रॉम्प्ट। इसको सेव कर लिया हमने, सेव करना नहीं भूलना है। उसके बाद अपनी कमांड से अपना पाइथन फाइल रन कर लेनी है, ठीक है। ये कमांड होती है पाइथन, और अपने पाइथन फाइल का नाम, इतना तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। अब इसको एंटर कर देना है। अब यहाँ पे हमारा GPU यूज़ हो रहा है, और हमारा हमारा मॉडल सबसे पहले लोड होगा, और उसके बाद वही है अपना काम होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें टाइम लग सकता है, और अलग अलग GPU के लिए ना इसमें अलग अलग टाइम लगेगा, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही ऑब्वियस है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो ठीक है, तुम AI से पूछ सकते हो, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना बहुत अच्छे से बताता है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बताएगा। बाकी और भी वीडियोज़ हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि बिगिनर की जो इनसाइट्स हैं ना वो तुम्हें पता चल जाती हैं इससे। तो देखो मेरा GPU ने कितनी जल्दी यहाँ पे करके दिया है। क्या कहते हैं, टोकन्स भी कम ही थे, 100 टोकन्स थे। ज़्यादा कर दूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो कैपिटल पेरिस बता दिया, इटली का कैपिटल पेरिस, है ना। तो हो गया भाई अपना आज की वीडियो में तो इतना ही था, और क्या बताऊँ मैं, ठीक है। तो भाई अपना मॉडल रन हो चुका है। अब अगर तुम्हें इसे डिलीट मारना है तो इसको एनवायरनमेंट को डिलीट करने से नहीं होगा डिलीट, ठीक है। जो तुम्हारी 20-30 GB गई है ना, उसे तुम्हें कमांड डालनी पड़ेगी। जो कमांड तुम्हें डालनी पड़ेगी वो भी तुम जाके AI में सर्च कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, जो तुमने पाइटॉर्च सर्च करा है उसको भी तुम्हें कमांड से डिलीट करना पड़ेगा अपने टर्मिनल से ही। और क्या है, बाकी सब कुछ डिलीट करने के लिए, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम यार सबको रहती है अपना को ना, तो तुम कमांड से सारी चीज़ें सही कर सकते हो। और एक बार चला के देख लिया, ठीक है। वैसे भी सब यूज़ तो करते वही हैं, बड़े वाले मॉडल्स हैं ना। लोकली कौन करता है मुझे नहीं पता, तुम टेक्स्ट टू ऑडियो शायद लोग करते होंगे, और टेक्स्ट टू वीडियो या ऑडियो टू वीडियो जो भी है, या टेक्स्ट टू ऑडियो टू टेक्स्ट। लेकिन ये तो बस अपना शौक़ वाली चीज़ है, शायद मेरे को तो इतना ही लगता है, क्योंकि मैं भी इसके ऊपर भी कर तो ChatGPT यूज़ रहा हूँ, है ना, OpenAI, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर ऐसी चीज़ है जो मैं कुछ अलग सी है और मैं सीखूँगा तो मैं पक्का डालूँगा। वैसे मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तुम्हें पता लग भी गया होगा अब तक तो, ठीक है भाई। और अगर कोई जुड़ना चाहता है मुझसे तो मुझे ईमेल कर सकता है, और डिस्कॉर्ड पे भी मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।